नमस्कार साथियों, आज मैं कुछ अपने विचार लेकर प्रकट हूँ जो कि है तुषार शर्मा केस पर। आज मैं इस मामले के कानूनी पहलुओं की नहीं बल्कि उस सोच की बात करना चाहती हूँ जो इस घटना के बाद समाज में देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। मामले की जांच जारी है और किसी को दोषी या निर्दोष ठहराना अदालत और जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन इस मामले के बाद जो बातें मैं सुन रही हूँ उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ट्रिशा को लगा था कि शादी में सब ठीक नहीं चल रहा है तो उन्हें उस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए था। कुछ लोगों का उनके माता पिता को भी दोष दे रहे हैं। अगर बेटी शिकायत कर रही थी तो उसकी बात सुननी चाहिए थी। लेकिन मैं आप सभी को समाज का एक दूसरा चेहरा दिखाना चाहती हूँ। क्या नई शादी में समस्याएं नहीं होती? क्या हर रिश्ते में शुरुआत में ही समायोजन नहीं करना पड़ता? चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करनी पड़ती है। और क्या हर लड़की अपनी शादी की हर परेशानी तुरंत अपने मायके या दोस्तों को बता देती है? अगर बताती भी है तो क्या वह सब कुछ बता पाती है? इसका जवाब होगा अक्सर नहीं। ज़्यादातर लड़कियां और उनके माता पिता एक ही उम्मीद रखते हैं कि समय के साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। माता पिता भी यही सोचते हैं, बेटी को नए परिवार को समझने में और खुद को स्थापित करने में थोड़ा समय दिया जाए। ये सोच गलत नहीं होती क्योंकि हर रिश्ते को समय चाहिए होता है। लेकिन सोचिए, अगर ट्रिशा शुरुआत में ही सारे रिश्ते तोड़ कर मायके लौट आती तब यही समाज क्या कहता? तब लोग कहते कि लड़की में समझौता करने की क्षमता नहीं थी, कहते कि आज़ादी मिल गई है इसलिए परिवार नहीं संभाल पा रही। माता पिता को सलाह भी दी जाती कि बेटे को संभालो, संस्कार दो, उसको रिश्तों की अहमियत समझाओ। यानी अगर लड़की रिश्ता बचाने की कोशिश करे तब भी सवाल, अगर रिश्ता छोड़कर वापस आ जाए तब भी सवाल। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। हम आधुनिक होने का दावा तो करते हैं, लेकिन सोच आज भी कई जगह पुरानी धारणाओं पे अटकी हुई है। किसी लड़की के साथ उस दुखद घटना हो जाए, हम मोमबत्ती लेकर सड़क पर निकल आते हैं, लेकिन जब वो लड़की अपने संघर्षों से जूझ रही होती है तब समाज अक्सर चुप रहता है। एक और सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर किसी परिवार के बारे में पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, घर में काम करने वालों को या आसपास के लोगों को यह पता होता है कि वहाँ का माहौल सही नहीं है, तो ऐसी जानकारी शादी से पहले क्यों नहीं सामने आती? क्या हम सिर्फ पढ़ाई, नौकरी, घर, हैसियत देखकर रिश्ता तय कर देते हैं? अच्छे पद, अच्छी शिक्षा हमेशा अच्छे इंसान की होने की गारंटी नहीं होती। हमें यह भी सोचना होगा कि ऐसे परिवारों में अपनी बेटियों को भेजने से पहले हमें कितनी गहराइयों से जांच पड़ताल करते हैं। यह बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मेरे परिवार में भी लड़कियों के लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। कई सालों से यह प्रक्रिया चल रही है। कहीं दहेज की मांग सामने आती है तो कहीं पिता ना या भाई ना होने पर सवाल उठाए जाते हैं। जैसे लड़की की पहचान अपनी नहीं बल्कि उसके घर के पुरुषों को से तय होती है। चाहे हम चाहें या ना चाहें, हमारे परिवार पे भी इसका तनाव रहता है। अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं आजकल? हर जगह किसी न किसी शर्त, उम्मीदें, सौदेबाजी जैसी स्थिति बन जाती हैं, जिससे यह प्रक्रिया और भी कठिन हो जाती है। सबसे दुखद बात यह है, अगर लड़की तलाक लेकर वापस आ जाए तो गलती उसी की मानी जाती है, और उसके साथ कोई दुखद घटना हो जाए तब भी लोग उसे और उसके परिवार को सवाल उठाते हैं। आखिर कब तक? मुझे लगता है हमें सिर्फ कानून से उम्मीद करने की बजाय समाज के रूप में अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज की चुप्पी कई बार गलत व्यवहार और अन्याय को बढ़ावा देती है। हमें दहेज, दिखावे और भव्य शादियों का
महिमा मंडन करना बंद करना होगा। हमें ऐसे आयोजनों का हिस्सा बनने से पहले सोचना होगा कि हम अनजाने में गलत परंपराओं को बढ़ावा तो नहीं दे रहे। और सबसे ज़रूरी बात, हमें संकल्प लेना होगा किसी की भी बेटी ऐसे परिवार में ना भेजी जाए जहां उसका सम्मान, उसकी सुरक्षा और उसके जीवन खतरे में पड़ सके, क्योंकि बेटियां सिर्फ एक घर नहीं होती, वो पूरे समाज की जिम्मेदारियां होती हैं। और अंत में इसमें मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, किसी भी मामले का फैसला अदालत करती है, लेकिन समाज के रूप में हमें ये ज़रूर तय करना होगा, हम बेटियों को समझाना चाहते हैं या सिर्फ उन्हें जज करना चाहते हैं। हो सकता है मेरी बात से हर कोई सहमत ना हो, लेकिन अगली बार जब किसी लड़की, उसके माता पिता या उनके फैसलों पर उंगली उठाने का मन करे, तो एक बार ये भी सोचिएगा, हम